नमस्कार दोस्तों, मैं राम लखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ बेटा। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रदर SSC, MTS, 10+2, IB, CRPF, हेड कांस्टेबल, इन सब के लिए बेटा संभावित प्रश्न, मैथमेटिक्स के संभावित प्रश्न बेटा देखिए। SSC, 10+2, MTS, IB, CISF, हेड कांस्टेबल, EP पुलिस के लिए संभावित प्रश्न तो आपको डेली एक सेट कराएंगे, तो आप लोग करते रहें और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा रखें बेटा। और ऐसे EP पुलिस की वैकेंसी बेटा आने वाली है, तो उसमें क्या है कि आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी बेटा। तो इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा दर डेली एक प्रैक्टिस सेट। देख लीजिए बेटा दर, आप लोग सभी परचेज कर लेना जहां भी है बेटा। अरहिंत का पहले बेटा अरविंद का लगाएंगे, फिर गाइडर का लगवा देंगे, अरविंद का लगवा देंगे बेटा। 3-4 पट्टे सेट लगवा देंगे जब तक एग्जाम होगा तब तक। तो आप लोग देख लेना, यहां से शुरुआत करते हैं। सेट नंबर फर्स्ट देख लीजिए बेटा सर, सेट नंबर फर्स्ट बेटा देख लीजिए, सेट नंबर फर्स्ट बेटा, ठीक है। तो इसे हम लगवाएंगे, मगर क्या करेंगे, एक दिन संभावित प्रश्न कराएंगे, एक दिन सेट कराएंगे, एक दिन संभावित प्रश्न कराएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वारी होगी, अगर कोई भी आपको पूछना है, कोई भी चैप्टर करवाना है, तो आप कमेंट जरूर करें। और अब बेटा कोई भी गैप नहीं होगा, आज से अब कंटिन्यू लगातार क्लास होंगी जब तक EP पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। आगे और भी वैकेंसी हैं, कई एग्जाम आ रहे हैं बेटा। तो हम आपके लिए बेटा लेके आए SSC, 10+2, MTS, IB, CISF, हेड कांस्टेबल के लिए संभावित मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डेली लेके आएंगे। तो आप लोग देखते रहें बेटा, ठीक, देखते रहिए आप लोग सभी बच्चे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेल की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेल की आयु की 5/3 गुनी थी बेटा। तो वर्तमान आयु क्या है, इसमें दे रहा है, देख लेना, इसमें बाई मिस्टेक है। सुशील की वर्तमान आयु क्या है या स्नेल की वर्तमान, देख लेंगे बेटा। देखिए 6 वर्ष पहले ये 3 गुनी, और 6 वर्ष बाद बेटा ये 5/3। हमने आपको कॉन्सेप्ट कराया था क्लास में बेटा। तो यहाँ पहले वैल्यू निकाल दीजिए ब्रदर, निकालिए बेटा दर, इनका अंतर 5-3 और इनका योग कर दीजिए 6+6 बट्टे इनका त्रिया गुणा कर दीजिए बेटा। 3×9 -5, 5×1 5 बेटा। ये बेटा बच्चे 2 और ये हो गए 12/4, 4×3 12 बेटा। ये कितना हो गया, 6। कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, 6×3 = 18, 6×1 6, 6×3 = 18, 6×1 6 बेटा। तो 6 वर्ष पहले, तो इसमें वर्तमान लाएंगे ना बेटा, वर्तमान। तो वर्तमान देखो बेटा, वर्तमान में सुशील 18+6 24, और सुशील और स्नेह बेटा 6+6 12 बेटा। तो यही ऑप्शन है कोई 12, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 12। स्नेल पूछा है बेटा, वहां टाइप नहीं कर पाया बेटा, स्नेल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बेटा, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा इधर, इसे हम सॉल्यूशन करेंगे बेटा। 2×9 कड़ी हटाइए बेटा 1/6, कड़ी हटाइए बेटा 1/3, और इस पूरे पे घात 3 है बेटा इधर। ऐसे इस पे करिए बेटा 2, 2×9 और 1/3, 1/6 और करड़ी 3 बेटा, कर लीजिए। 3 से 3 कट गए, 3×9 और 3×2 = 6, 3 से 3 कट गए बेटा, 3×2 = 6 और 3×9 बेटा। ये हो गया 2/3/2 और गुणा 2/3/2। गुणा में घातें जुड़ती हैं बेटा, इसे हम लिखेंगे 2/3+2 + 3+2 बेटा। इसे करिए, इसे हम लिख सकते हैं 2/6/3, 2×3 = 6, अर्थात ये 2/3, और इसे क्या लिखेंगे बेटा, 8 आंसर बेटा। कड़ी का है बेटा 8 आंसर करेंगे, क्या करेंगे बेटा, 8 आंसर। ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर तथा अवधि के वर्ष समान हो तो ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर क्या है।
इसमें बेटा करेक्शन कर लेना, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, कितना बेटा 4/9 करेंगे, जो 4/5 बाई मिस्टेक है 4/9 करेंगे। तो देखिए बेटा दर, जब याद रखो जब दर और समय समान हो, क्या हो बेटा ये समान हो, तो डायरेक्ट कर दीजिए सीधा सीधा। क्या पूछा है ब्याज की दर, तो √m/n/t, सीधा कर दो बेटा दर के लिए, डायरेक्ट निकाल दी बेटा दर के लिए। तो ये हो गया बेटा 4/9 गुणा 100, ऊपर से बेटा निकलेगा 2 और 10 और 3 बेटा, ये हो गया आपका 20/3, अर्थात कहोगे 6 सही 2/3% बेटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है मैं एक नियत चाल से दूरी तय कर, बेटा आया हुआ क्वेश्चन है याद रखना, मैं एक नियत दूरी तक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, मैं एक नियत दूरी तक पैदल चलता हूं लेकिन वापस वाहन से आता हूं, तो मुझे कुल 37 मिनट। देखिए बेटा दर, हम क्या करते हैं बेटा, पैदल मानते हैं x और वाहन से मानते हैं y। तो वो ये कह रहा है, समझिए x + y बराबर कितना बेटा 37। अब वो कह रहा है यदि मैं दोनों तरफ जाने का प्लस आने का बेटा, तो उसे कितनी मिनट 55 मिनट लगती हैं। तो ये 2x बराबर कितना हो गया बेटा 55, तो x बराबर हो गया 27.5 मिनट। तो ये कह रहा है, अब हम देखो एक तरफ पैदल निकाल लें, y बराबर 37 माइनस के 27.5 बेटा, तो एक तरफ से वाहन से आ जाएगा बेटा 0.5 आ जाएगा, और बेटा घटाइए 10 और 6 16, 16 में से 7 के 9, 9.5 मिनट, और दोनों तरफ से करेंगे बेटा, दोनों तरफ से, तो कर दीजिए 9.5 गुणा 2, अर्थात कितनी मिनट लगेंगे बेटा 18 मिनट लगेंगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 640, 710, 1526 को ऐड करने पर क्रम से 11, 7, 9 शेष बचते हैं। तो देखिए बेटा दर, क्वेश्चन कराया हुआ है बेटा 710 और 710, 640, 710 और 1526, क्रम से घटाइए बेटा दर, 11, 7 और 9 शेष बचते हैं बेटा। ये कितना बचा बेटा दर 629 और 703, और ये बचा बेटा दर 1500 कितना बचेगा ये 17। इनका हम लेंगे क्या बेटा HCF, भाग विधि से हम HCF लेंगे, इसका HCF ले लीजिए, सबसे छोटे का उससे बड़े में भाग दे दीजिए बेटा, 629 का भाग दे दो बेटा 703 में, एक बार जाएगा 629, 10 और 3 13, 13 में से 9 गई 4 बेटा, 9 में से 7, 74 का भाग देंगे 629 में बेटा, 74 का भाग देंगे 629 में, कितनी बार जाएगा बेटा 8 बार, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 3 59, ये कितने बचे 7, 10 2 12 3, 37 का भाग देंगे बेटा 74 में, 37 दूनी 74, तो बेटा किसने शून्य किया है 37 ने, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा 37 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 37 का भाग इसमें और देख लेना बेटा, 37 का भाग इसमें देख लेना, 99% चला जाता है, 1% ऐसा होता है भाग नहीं जाता, तो हम भाग चेक कर देख के चेक करते हैं बेटा सर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन अच्छा है, एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी है और पानी का 30 लीटर मिश्रण है, यदि उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी अलग मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेटा अगर क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन देखो मिल्क इज टू वाटर है 5:1, ये 6 बेटा, 6:30 के 6 पंजे 30, तो 5 25 और 5 एकन 5, मतलब 25 लीटर दूध और 5 लीटर पानी है। तो ये अगर उसमें से 8 लीटर में से दूध निकाल लो पहले, ये 25 माइनस बेटा मिल्क 5/,
6 और गुणा 8 लीटर और प्लस 3 मिला दिया बट्टे कितना बेटा इधर 5 माइनस 1/6 और गुणा बेटा कितना 8 और प्लस के बेटा 2 लीटर। अब ये हो गया बेटा देखिए 25 माइनस 8 पंजे 40/6 प्लस के 3 और बट्टे ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस के 2 से काटिए 5 चलो 8/6 प्लस के 2 बेटा इसे कैलकुलेशन करिए आगे करिए कैलकुलेशन बेटा इधर ये हो गया 25 25 और 3 पहले काट लीजिए बेटा 4 से 2 से काटिए 20/3 और ये हो गया 28 माइनस 20/3 बट्टे ये 2 चौक 8 2 3 6 और ये हो गया बेटा इधर 5 और 2 7 7 माइनस के 4/3 इसके बट्टे कर लीजिए लासा तो ये लिख गया बेटा इधर समझिए ये 28 तिया 84 माइनस 20/3 बट्टे 7 तिया 21 माइनस 4/3 3 से 3 कट गया बेटा ये आ गया 64/17 ऐसा कोई ऑप्शन है 64:17 बेटा 64:17 बेटा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्वेश्चन अच्छा है 6 पे घात 37 गुणा 3 पे घात 32 गुणा 11 पे घात 12 और 30 पे घात 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की। देखिए बेटा इधर इसे हम लिख सकते हैं बेटा 2 गुणा 3 गुणा 3 पे घात 32 गुणा इसे 11 पे घात 12 गुणा इसे लिख सकते हैं 2 3 6 6 पंजे 30 तो ये कितना हो गया 26 तो सीधे गुणनखंडों के बेटा इधर ये कितने कटे इसके 2 तो 2 गुणा 37 प्लस ये 32 प्लस के 12 प्लस के 3 खंड है तो 3 गुणा 26 जोड़ दीजिए बेटा इधर 74 प्लस के 32 प्लस के 12 प्लस के 26 तो ये 78 बेटा जोड़ दीजिए बेटा इधर ये कितने हो गए जोड़िए बेटा 4 2 6 2 8 और 8 16 7 1 8 8 3 11 11 और 7 18 और 1 19 196 राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक आर्मी की भर्ती परीक्षा में चयनित और अचयनित बेटा देखिए सभी स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है लेटेस्ट में ट्रेंड में चल रहा है रेलवे में बेटा अच्छा चलता है बेटा चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था यदि 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात बेटा 5:1 होता। तो देखिए बेटा इधर चयनित और अचयनित बेटा ये कितने में रेशियो में 3:1 तो कुल कितने हो गए 4 अगर तो 4x हो गए हम अनुपात हटाते x लगाते कुल 4x और बट्टे बेटा देखो चयनित कितने हो गए बेटा 3x यदि 60 कम ने आवेदन किया होता 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात बेटा क्या हो जाता बेटा 5:1 तो अर्थात 6/5 यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए अच्छा क्वेश्चन है कर लेना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा 4 पंजे 20x 6 पंजे 30 बराबर 6 × 18x माइनस के 6 × 18 180 बेटा ये इधर जाएगा घट जाएगा ये इधर जाएगा ये घट जाएगा बेटा ये हो गया बेटा 2x अपॉन बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2x बराबर 0 घटा दो ये 0 120 60 बेटा तो x बराबर कितना 60 और कुल कितने हमारे कुल 4x तो हम कहेंगे 4x को अर्थात हम करेंगे 4 × 60 कितना हो गया बेटा 240 आपका आंसर है 240 आपका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अच्छा क्वेश्चन है बेटा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक मीनार उसकी तली से देखिए बेटा इधर एक मीनार उसकी तली से 30 मीटर दूर बेटा कितना 30 मीटर दूर क्या डिग्री का 30 का तो आपको पता है 30 के सामने 1 होता है 30 के सामने कितना 1 होता है और यहां होगा √3
और यहाँ 60 हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 2 बेटा, कितना 2। तो इसने ये पूछा 1 की वैल्यू, तो आपको पता ये वैल्यू दी है, तो √3 रेशियो बराबर है 100 के, तो एक रेशियो निकाल दो आप 100/√3, यही आपका आंसर है। ऊंचाई पूछ रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लास में कराया है इसका कॉन्सेप्ट बेटा, कर लीजिए, लगा लेना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। अगर इसमें कर्ड पूछता तो 2 रेशियो निकाल देते, तो 200/3 हो जाता रूट में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 6 किलोग्राम चावल 6 रुपए प्रति ग्राम की दर से, 4 किलोग्राम चावल 7 रुपए प्रति ग्राम की दर से, तो सीपी देखिए बेटा इधर, 6 किलोग्राम 6 की दर से प्लस 4 किलोग्राम 7 की दर से, तो बेटा टोटल हो गए 6 और 4 10 केजी बेटा। तो देखिए ना सीपी कितना निकल आएगा, 36 प्लस के 28, 36 प्लस के 28 बेटा ये कितना होगा, 8 और 6 14, और 5 और 1 6 64, कितने रुपए का बेटा, 64 रुपए का। तो अब एसपी प्रति किलोग्राम दर है बेटा, एसपी 64 गुणा कितने का 10%, 110/10 बेटा, कर लीजिए, और गुणा 100, 0 से 0, 11 चौक 44, 11 छिक्के 66 और 7 70 बेटा, 2 अंक का दशमलव लगा दे तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। क्योंकि यहाँ 10 का भाग क्यों दिया है आप जानते हैं बेटा दर, कि टोटल कितना किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, और बट्टे 100 क्या है, एसपी निकाल लिया, तो 7.04 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, किसी भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है, यदि अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त होती है। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन की हिंट से कर लीजिए बेटा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन सी, हम ऑप्शन सी रखते हैं बेटा, जैसे 5/17, तो बेटा वो ये कह रहा है, देखिए किसी भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुने से 2 अधिक है, तो बेटा कितना हो गया ये 17, तो बिल्कुल सही है। अगर हम अब बोल रहा है बेटा, यदि हम प्रत्येक में 1 बढ़ा दिया जाए तो +1 और 17 + 1, तो देखो 6/18, 6×18, 1/3 प्राप्त, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सब चीज फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शांत जल में एक नाव मोटरबोट की चाल बेटा 22 किलोमीटर, देखो x बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर बेटा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो ये कह रहा है, यदि 33 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, देखो 53 बट्टे इन्हें जोड़ दीजिए धारा की दिशा में 26.5, और ये कह रहा है 70 किलोमीटर धारा की विरुद्ध जाने में, तो विरुद्ध उठाओगे बेटा दर 17.5, 17.5 आ जाएगा बेटा, दशमलव से दशमलव कट गया, अब आप 5 से काटिए, 13 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 पचम 25, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 25 बेटा, 53 × 1 = 53 और 35 × 2 = 70 बेटा, ये आएगा 1:2, टाइम का जो अनुपात होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। तो ये थे बेटा, तो ये थे आपके टोटल संभावित प्रश्न, 13 क्वेश्चन थे जो हमने आपको सॉल्यूशन करा दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस लगा लेना। तो ऐसे ही सीरीज हम लाते रहेंगे आपके लिए, डेली एक सीरीज लाएंगे, और आपको बेटा अगर ये हम लेके आए हैं ईपी पुलिस का आरक्षी बेटा, देखिए ईपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 25, ये वाला लेना बेटा 25 वाला, अरिहंत का, किसका बेटा, प्रकाशन अरिहंत का है, तो आप लोग परचेज कर लेना मार्केट से जाके किसी भी के लिए बेटा। इतना ही, जय हिंद जय भारत, खूब पढ़े, अच्छे से पढ़े बेटा।